नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित को फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका होटल मैनेजमेंट हेल्प यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल तरीके से जानने वाले हैं एनसीएचएम काउंसलिंग शेड्यूल 2024 के बारे में। जानेंगे पूरी डिटेल तरीके से कि ये पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कौन से डेट को हमें कौन कौन सा प्रोसेस करना है, कैसे हमें अपना डिज़ायर आईएचएम लेना है, ये सब कुछ पूरी डिटेल तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं गाइस। आपको बता दें कि आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी अभी एनसीएचएम जेईई का एग्ज़ाम दिया है या फिर जिनको अभी एनसीएचएम काउंसलिंग के थ्रू किसी भी आईएचएम में एडमिशन लेना है। तो आपका जो भी काउंसलिंग होगा, आपने अपना एग्ज़ाम दे दिया, आपका रिजल्ट आ चुका है एनसीएचएम जेईई 2024 का। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस रिजल्ट को कैसे देखना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ साथ यहाँ ऊपर आई बटन में मैं दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जा करके क्लियरली अपना रिजल्ट आप देख सकते हो। तो अभी रिजल्ट देखने के बाद, आपके रिजल्ट के बाद जो आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है गाइज, वो होता है एनसीएचएम काउंसलिंग प्रोसेस, राइट। सो इस एनसीएचएम काउंसलिंग प्रोसेस में सिंपली आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है एनसीएचएम काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में। ये सब कुछ मैं अभी आगे डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। देखो, आज का जो ये वीडियो है वो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप विदाउट स्किप किए हुए लास्ट तक इस वीडियो को देख लेते हो तो आप ये नहीं कह पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको एनसीएचएम काउंसलिंग के बारे में पता नहीं है कि कब आपको कौन सा प्रोसेस करना है और वो प्रोसेस क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप समझ जाने वाले हो। मैं हर एक साल ही ये वीडियो करता हूँ और अब की बार भी कर रहा हूँ और स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छा फीडबैक भी होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो सबसे पहले देख लो गाइज, ये काउंसलिंग शेड्यूल है एनसीएचएम काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में आ गया है। एनसीएचएम काउंसलिंग के वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे क्लिक करके सिंपली आप ये काउंसलिंग शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जा सकते हो। दोनों ही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जैसे ही आप वो पीडीएफ ओपन करते हो, आपके सामने में इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है गाइज। ये है बीएससी काउंसलिंग शेड्यूल 2024। यहाँ पे पूरे डिटेल तरीके से डेट वाइज जो है वो आपका पूरा शेड्यूल दिया गया है कि कौन कौन से डेट में कौन कौन सा इवेंट होना है आपके एनसीएचएम काउंसलिंग का। सो सबसे पहले नंबर पे आप देख लोगे गाइज, ये है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ये आपका जो है वो 5 जून 2024 को आ गया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हो। कैसे देखना है उसके लिए भी वीडियो जो है मैंने अपलोड कर रखा है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जा कर के आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। अब पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये है व्यूइंग ऑफ रिजल्ट इन काउंसलिंग पोर्टल, रजिस्ट्रेशन बाय डिपॉजिटिंग नॉन रिफंडेबल फी ऑफ Rs 2000 एंड चॉइस फिलिंग फॉर फर्स्ट राउंड। तो गाइज, इसकी जो डेट है वो है 10 जून 2024 से लेकर के 14 जून 2024, 10th of June 2024 टू 14th of June 2024। तो 10 से लेकर के 14 तारीख के बीच में आपको ये सारा प्रोसेस करना है। मीन्स सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा गाइज एनसीएचएम काउंसलिंग के पोर्टल के ऊपर में। कैसे करना है इसके ऊपर मैं डिटेल तरीके से वीडियो लेके आने वाला हूँ। आप लोग उस वीडियो को देख करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो, और साथ ही रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे ही आपको 2000 रुपये जो है वो पे करना होता है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में। ये आपका नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आप इन फ्यूचर विड्रॉ भी करोगे, मीन्स आपको ये काउंसलिंग नहीं करना, आपको एडमिशन नहीं लेना है किसी भी आईएचएम में, होटल मैनेजमेंट नहीं करना, फिर भी आपका जो ये 2000 है ये आपको वापस नहीं मिलेगा। ये इनका काउंसलिंग प्रोसेस चार्ज होता है जो कि आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा गाइज, ये 10th of June से स्टार्ट हो जाने वाला है और 14th of June को ये ख़त्म हो जाएगा। और इन्हीं डेट्स के बीच में आपको करना होगा चॉइस फिलिंग फॉर फर्स्ट राउंड। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हो एनसीएचएम काउंसलिंग पोर्टल के ऊपर में, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है चॉइस फिलिंग करने का। तो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग, अब यहाँ पे आप समझ लो कि जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है गाइज वो टोटल 4 राउंड में होने वाला है। टोटल 4 राउंड होगा आपके काउंसलिंग का। तो जो पहले राउंड का चॉइस फिलिंग है वो आपका 10 तारीख से लेकर के 14 जून 2024 तक हो जाने वाला है, तो इसको आप ध्यान रखना। मैं ऑलरेडी हर एक लेटेस्ट अपडेट पे वीडियोस बनाता रहूँगा, हर एक डेट वाइज आपको अपडेट देता रहूँगा, आपको कैसे प्रोसेस करना है एंड ऑल। इसके बाद अब देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 3। तो ये है प्रोसेसिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। तो जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे एनसीएचएम काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड का चॉइस फिल कर लोगे, उसके बाद आपका जो है वो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के लिए जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, वो 15 तारीख को। एंड फाइनली जो है 4th नंबर पॉइंट आप देख लोगे, फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट।
तो सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो आपका 16 जून 2024 को, यानी कि 16 जून 2024 को आपके फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। मीन्स आपको पता लग जाएगा कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी सीट अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको कोई सीट अलॉट हुआ है तो कौन से IHM में आपको सीट मिली है एंड ऑल, ये सब कुछ आपको 16 जून 2024 को पता लग जाने वाला है। अब जैसे ही आपको यहाँ पे कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, उसके बाद आपको करवाना होता है गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, राइट। तो उसके लिए DVC बनाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए कहीं भी आपको फिजिकली जाना नहीं होता। ये सारा प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन होता है। आपको ऑनलाइन ही अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर जो भी DVC, कुछ IHMs को DVC के लिए अलॉट किया जाता है, तो वो IHMs आपको आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट सही अपलोड है या नहीं है, आपने उसको सही तरीके से अपलोड किया है या नहीं है, या फिर जो भी डिस्क्रिपेंसी, अगर कुछ भी गलती उसमें निकल के आता है तो ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, या फिर आपसे दोबारा वो लोग अपलोड करवाएंगे। तो इसका जो डेट दिया गया है वो है 18 जून टू 20 जून, मीन्स 18 जून से लेकर के 20 जून 2024 तक ये प्रोसेस आपका होने वाला है। अब यहाँ पे ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिला है। जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है तो उनके लिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है ये नहीं होगा। अब वैसे स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं होता है वो सिंपली सेकंड राउंड के लिए जाएंगे। तो ये सब कुछ मैं आगे जैसे जैसे वीडियोस होता रहेगा, जैसे जैसे प्रोसेस आगे होती रहने वाली है, मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी अगर मैं हर एक चीज़ को बताने लग जाऊँगा ना एकदम डिटेल तरीके से डीप में, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और वीडियो 1 घंटे का कम से कम हो जाएगा। तो अभी सिंपली हम लोग इस काउंसलिंग शेड्यूल को ही समझ लेते हैं और बाकी आगे सिचुएशन जैसे जैसे क्रिएट होती रहेंगी उन सभी प्रॉब्लम के ऊपर मैं सॉल्यूशन लेकर के आता रहूँगा थ्रू द वीडियोस। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 ये है गाइस प्रोसेसिंग फॉर वैकेंसी कैलकुलेशन। ये है 21 जून 2024। इसमें आपका कोई भी काम नहीं होगा कुछ खास। ये जो NCHM वाले हैं वो लोग खुद से ही ये चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये समझ लो कि ये वैकेंसी कैलकुलेशन क्या है और ये जो वैकेंसी पोजीशन होता है ये चीज़ क्या रहती है। तो जैसे ही आपके फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होता है, देखो हर एक IHM को ना कुछ एक सीट्स जो हैं वो लिमिटेड दी गई होती हैं। कुछ IHM के पास 300 सीट्स होता है, किसी के पास 160 सीट्स होते हैं, किसी के पास 200 सीट्स होता है। इस तरीके से करके बांटा गया है, हर एक IHM को दिया गया है कि उनके पास कितना कितना सीट है। ये जो भी सीट मैट्रिक्स है ये सब कुछ मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा चॉइस फिलिंग के टाइम पे कि कौन से IHM को कितना सीट दिया गया है। आप उसके अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। आप समझ सकते हो कि आप जिस IHM के लिए चॉइस फिल कर रहे हो, जिस IHM में जाना चाहते हो, वहाँ पे टोटल इनटेक कितना है, कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद जो है ये वैकेंसी पोजीशन में ये होता है। सपोज करो कि किसी IHM में 300 सीट्स है और फर्स्ट राउंड में उसमें 100 सीट फिल हो जाता है, 100 बच्चे ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। तो यहाँ पे वैकेंसी पोजीशन जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा कि फर्स्ट राउंड में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है और बचे हुए सीट्स के लिए सेकेंड राउंड में काउंसलिंग प्रोसेस होगा। सेकेंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन होगा या फिर चॉइस फिलिंग रहेगा, सीट अलॉटमेंट होगा सेकेंड राउंड का। तो ये प्रोसेस आगे होने वाली है। तो ये वैकेंसी पोजीशन जो होता है, ये जो वैकेंसी कैलकुलेशन है वो बस इसलिए होता है ताकि आपको पता लग जाए कि जो नेक्स्ट राउंड है उसमें कितने सीटों के लिए एडमिशन दी जाएंगे, कितने सीटों के लिए काउंसलिंग होगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 8। तो ये है गाइज री रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सेकेंड राउंड। इसका जो डेट दिया गया है वो है 23 जून 2024 टू 25 जून 2024, यानी कि 23 जून से लेकर के 25 जून तक ये प्रोसेस होने वाला है। और अब समझते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो उनको यहाँ पे फिर से री रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे जब तक आप विड्रॉ नहीं करोगे ना तब तक आपका जो है रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार ही होगा, राइट। और रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपका 2000 रुपये यहाँ पे लगना है जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उनको यहाँ पे फिर से री रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं होने वाली है। आपको यहाँ पे जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो सिंपली यहाँ पे चॉइस फिल करेंगे सेकेंड राउंड के लिए और आगे के प्रोसेस के लिए जाएंगे। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था फर्स्ट राउंड में वो यहाँ पे फिर से री रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसके लिए जो डेट है वो है 23 जून 2024 टू 25 जून 2024। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 9। ये है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। ये भी उनकी तरफ से होना है, इसमें हम लोगों का कोई कुछ खास काम नहीं है।
ये जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है ये आपका 26 जून 2024 को होना है। एंड फाइनली यहाँ पे देख लेते हैं जो पॉइंट नंबर 10 है हमारा, उसमें सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट है। मीन सेकंड राउंड के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो आपका 27 जून 2024 को आ जाने वाला है। 27 जून को जो है वो सेकंड राउंड के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा और हमको पता लग जाएगा कि हमें कोई सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई। अब नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट नंबर 11, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग एंड वेरिफिकेशन बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर। इसकी जो डेट दी गई है वो है 28 जून 2024 टू 1 जुलाई 2024, यानी कि 28 जून 2024 से लेकर के 1 जून 2024 तक ये प्रोसेस चलने वाला है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज़ समझ लो कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन जो है ये पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आपका बस एक बार ही होगा, चाहे वो आप फर्स्ट राउंड में करवा लो, सेकेंड में करवा लो या फिर थर्ड राउंड में करवा लो। क्योंकि एक बार क्या होता है ना इस प्रोसेस में, जैसे बड़े सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिला है, वो सीट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सेकंड राउंड में जाते हैं, फिर उनको अगर सेकंड राउंड में सीट से सेटिस्फाइड नहीं तो वो थर्ड राउंड में जाते हैं। तो इन सारे सीक्वेंस में क्या होता है, जिन लोगों ने पहले ही अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया है, जैसे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया है तो उनको सेकेंड राउंड में अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ एक बार ही होगा। और वैसे स्टूडेंट्स जिनको पहली बार यहाँ पे सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुआ है तो वो अपना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करेंगे। डीवीसी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर की तरफ से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, जिसके लिए डेट जो है वो दी गई है 28 जून 2024 से लेकर के 1 जुलाई 2024 तक। देखो इन सभी प्रोसेस के ऊपर में डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, कैसे वेरीफाई करवाना है एंड ऑल, इन सभी के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो NCHM काउंसलिंग और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई जा रही हैं। और दोस्त सच बताऊँ तो काफ़ी मेहनत लगता है और बहुत टाइम भी जाता है इन वीडियोज़ को बनाने में, तो हमारे एफर्ट का थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से गाइस हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 और 13, ये दोनों जो है वो वैकेंसी पोजीशन से रिलेटेड है, तो इससे हम लोगों को कुछ खास ऐसा लेना देना नहीं है। बस यहाँ से हमको ये पता लग जाएगा कि सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट के बाद कौन से IHM में कितनी सीटें खाली हैं, जिसके लिए थर्ड राउंड का काउंसलिंग होना है। तो इसके लिए जो है वैकेंसी कैलकुलेशन जो है वो 2 जुलाई 2024 को होना है और डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंसी आफ्टर सेकेंड राउंड जो है ये 3 जुलाई 2024 को होगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे पॉइंट नंबर 14, ये है री रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर थर्ड राउंड। वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इससे पहले के राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करोगे और अपनी चॉइस फिलिंग को आगे प्रोसेस करोगे। अब वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो सिंपली यहाँ पे अपना चॉइस फिल करेंगे थर्ड राउंड के लिए, और इसके लिए जो डेट दी गई है वो है 4 जुलाई 2024 टू 6 जुलाई 2024, यानी कि 4 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई तक आपके पास टाइम है थर्ड राउंड के री रजिस्ट्रेशन या फिर चॉइस फिलिंग करने के लिए। देन है यहाँ पे पॉइंट नंबर 15, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। इसका ये जो प्रोसेसिंग होना है ये है 8 जुलाई 2024, यानी कि 8 जुलाई 2024 को ये आपका प्रोसेस होगा। एंड फाइनली जो यहाँ पे है पॉइंट नंबर 16, थर्ड राउंड के सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो आपका 9 जुलाई 2024 को आ जाने वाला है। मीन्स 9 जुलाई 2024 को आपके थर्ड राउंड के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि थर्ड राउंड में आपको कौन सी सीट मिली है या नहीं मिली है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 17, ये है डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड वेरिफिकेशन बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर। फिर से वही चीज़, जिन्होंने पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं करवाया है, जिनको पहली बार यहाँ पे थर्ड राउंड में सीट मिला है, तो आप यहाँ पे अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। उसके बाद फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई है ये सब प्रोसेस होना है, और इन प्रोसेस के लिए जो डेट दी गई है वो है 10 जुलाई 2024 टू 12 जुलाई 2024, 10 जुलाई 2024 से लेकर के 12 जुलाई 2024 तक आपको ये प्रोसेस कर लेना है डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला और वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 18, यहाँ पे है वही प्रोसेसिंग फॉर वैकेंसी कैलकुलेशन। एंड पॉइंट नंबर 19, यहाँ पे है डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंसी आफ्टर थर्ड राउंड। आपको यहाँ पे वही चीज़ें पता लग जाएगा कि कौन से IHM में कितनी सीटें बची हैं आफ्टर द थर्ड राउंड। इसके लिए जो डेट दी गई है वो है 13 जुलाई 2024 को प्रोसेसिंग के लिए, और डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंसी आफ्टर थर्ड राउंड इसकी जो डेट है वो है 15 जुलाई 2024, 15 जुलाई 2024। अब नेक्स्ट आ जाते हैं गाइज यहाँ पे पॉइंट नंबर 20, यहाँ पे है री रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर फोर्थ एंड फाइनल राउंड। ये आपका फाइनल राउंड होगा, क्योंकि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है NCHM काउंसलिंग 2024 का, इसमें टोटल 4 राउंड दिया गया है आपकी काउंसलिंग के लिए। तो ये आपका फाइनल राउंड होने वाला है, फोर्थ राउंड।
तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का जो डेट है वो 16 जुलाई 2024 टू 18 जुलाई 2024 तक आपकी डेट रखी गई है। यानी कि 16 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक आप ये प्रोसेस कर सकते हो अपना री रजिस्ट्रेशन। मीन्स जो भी आप अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं करा है तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसी के साथ जो भी चॉइस फिलिंग करनी है, कौन कौन से IHM आपको फिल करना है, ये सारा प्रोसेस आप यहाँ पे कर सकते हो। आगे सब कुछ मैं वीडियोस के थ्रू बताने वाला हूँ गाइस, चॉइस फिलिंग के ऊपर एंड ऑल। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इन चीज़ों को क्योंकि आप लोगों को कोई आगे दिक्कत नहीं होने वाली है इस पूरे के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। कोई भी कन्फ्यूज़न या कुछ भी रहता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में, साथ ही हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो हाईलाइट हो रहा है, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक और नंबर दोनों है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। यार इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं क्यों इस प्रोसेस वाले स्लॉट को इन्होंने इसमें डाला है, ये उनका काम है, इससे हम लोगों को कुछ खास लेना देना नहीं है। सीधा आ जाते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 22 पे। तो ये है 4th राउंड सीट अलॉटमेंट, ठीक है। तो आपका जो 4th राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला है वो है 20 जुलाई 2024, यानी कि 20 जुलाई 2024 को जो है आपके 4th राउंड के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाने वाला है। देन यहाँ पे पॉइंट नंबर 23 में आप देख लोगे डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग एंड वेरिफिकेशन बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर। इसके लिए जो डेट दी गई है वो है 22 जुलाई 2024 टू 24 जुलाई 2024, यानी कि 22 तारीख से लेकर के 24 जुलाई 2024 तक आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो अपने 4th राउंड के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे गैप बिफोर फिजिकल रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूट। इसकी जो डेट है वो 25 जुलाई 2024 टू 31 जुलाई 2024 रखी गई है। 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक जो है एक गैप दिया गया है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग जो है वो आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपको जा करके करना पड़ता है। जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है उस इंस्टीट्यूट में जा करके आपको फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन वेरीफाई करवाया था उन सभी डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी, ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों ही लेकर के आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ता है अपने रेस्पेक्टिव IHM में, जो भी IHM आपको मिला है। इसके लिए जो डेट रखी गई है वो है 29 जुलाई 2024 टू 31 जुलाई 2024, यानी कि 29 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2024 तक में आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। इसीलिए बीच में एक जो है वो गैप भी दिया गया है 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई का। इस बीच में आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो, अपने कॉलेज में जाने की तैयारी कर लो। साथ ही अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 26। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट, ये है 1 अगस्त 2024 को। एंड फाइनली जो आपका हॉस्टल अलॉटमेंट है वो 2 अगस्त 2024 को हो जाना है। मीन्स अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो ये आपको क्लियर हो जाएगा 2 अगस्त 2024 को कि आपको हॉस्टल मिला है या नहीं मिला है। अब फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 28। तो यहाँ पे स्टार्ट ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम, ये आपका 5 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो जाने वाला है। यानी कि जो आपकी कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज हैं, जो भी आपका ओरिएंटेशन होना है या फिर जो भी आपका क्लास स्टार्ट होगा एकेडमिक प्रोग्राम, वो 5 अगस्त 2024 से हो जाने वाला है आपके रेस्पेक्टिव IHM में। और यहाँ से आपके लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट होगी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। सो गाइस अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये काउंसलिंग शेड्यूल वाला जो वीडियो है ये आपको डिटेल तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया था, लेकिन आपको पूरी डिटेल तरीके से समझना बहुत ही ज़रूरी है इन चीज़ों को, इसलिए मैंने ये वीडियो बड़ी ही डिटेल से बनाया है। अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास, जिससे उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाए इस काउंसलिंग शेड्यूल को समझने में, जो भी NCHM काउंसलिंग के लिए बैठने वाले हैं। तो गाइस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो NCHM काउंसलिंग और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशंस आपको यदि हो कोई सवाल या देना चाहते हो कोई सुझाव तो आप हमें व्हाट्सअप करें, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।